Akshita and welcome back to my channel. Please excuse my morning face, but today I'm just gonna randomly vlog a day in my life. Right now we are actually going for our morning walk, जिसको हम बहुत अच्छे consistently follow कर रहे हैं. बस मम्मा के पैर में जब चोट लग गई थी उस वीक के लिए ब्रेक लिया था एंड उसके बाद से we have been very consistent with our walk. So yeah, right now mom is getting ready. I am ready. I just have to wear my shoes and then we are gonna go. तो इससे पहले मैं अपना vlog start करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करो. Also hit the notification bell so you get notified every time I upload a new video on YouTube. You can also follow me on my Instagram. This is my Instagram handle, and yeah, now let's get started with today's video. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrices and charts. It's all about the bumps in your heart. 2 महीने में मैं आप लोगों को अपना वेट कम करके दिखाऊंगी. मम्मी यूट्यूब पे चैलेंज ले रही है. अभी आप लोग मैंने यशिता को बोला है कि अभी सबके सामने चैलेंज लूँगी तो शर्म से भी थोड़ी पतली हो जाऊंगी. बट हम लोग ये कंसिस्टेंटली कर ही रहे हैं पिछले 8-9 दिनों से. नहीं हो रही हूँ. हो जाओगे, थोड़े बहुत हुए हो, पर ऐसे ही करते रहोगे अगर आप तो हो ही जाओगे. वर्कआउट और डाइट और वॉकिंग. हाँ, पर अब मैं सीरियसली स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे पतला होना ज़रूरी है क्योंकि हमने बहुत सारे प्लान किए आगे. बहुत सारे ट्रिप्स प्लान करे हैं तो और पतले होने में मेरा ये भी फ़ायदा है कि मुझे बहुत सारे इसके कपड़े भी मिल जाएंगे क्योंकि ये तो अपने नए कपड़े हटा देती है. तो प्लीज़ आप लोग मुझे 1 महीने के बाद बताना कि मैंने अपना वेट कम किया है कि नहीं, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो थोड़ा सा कि मैं वेट लूज़ कैसे करूँ. ओके गाइस, सो वी आर बैक होम. घर आने के बाद आई ऑल्सो डिड माई 10 minutes एब वर्कआउट. सो मैं लॉकडाउन के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी अपने वर्कआउट को लेके, बट देन इन अगस्त एंड सितंबर मैं बहुत लेजी हो गई थी तो मैंने कोई वर्कआउट नहीं करा है. तो सिंस अक्टूबर आई एम बैक ऑन ट्रैक. सो मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 20 मिनट का कुछ तो वर्कआउट हो ही मेरे पूरे दिन में. एंड अभी दिवाली सीरीज़ के चक्कर में मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालो और उसी में अपना वर्कआउट सब डन करके रखो ताकि बाकी के दिन में मैं आराम से काम कर पाऊँ. और काम करने के बाद थक भी जाते हैं, फिर वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं सुबह सुबह सबसे पहले ये कर लेती हूँ. ऑल्सो अनदर थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग इज दैट वी टेक सम एप्पल साइडर विनेगर एवरी मॉर्निंग. सो दिस वन इज फ्रॉम कपीवा. नाउ आई एम प्रिटी श्योर दैट यू गाइज मस्ट हैव हर्ड सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एंड मैंने भी सब सर्च किया था एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया था दैट शुड बी इंक्लूडिंग सम एप्पल साइडर विनेगर इन माई डेली डाइट. एप्पल साइडर विनेगर कैन एक्चुअली हेल्प यू इन लॉट ऑफ वेज. फर्स्टली इट इज़ रियली गुड फॉर वेट मैनेजमेंट. जैसे कि आपको सुबह मॉम बता रही थी उनको भी वेट लूज करना है. शी इज़ ऑल्सो वर्किंग आउट एंड शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ हर डाइट और उन्होंने अपने डाइट में ये भी इंक्लूड करा है मेरे साथ साथ. सो दिस एक्चुअली कंटेन्स गार्सिनिया विच कैन कंट्रोल योर फूड क्रेविंग्स. तो हमें जैसे फूड क्रेविंग्स होते हैं लाइक मुझे बहुत ज़्यादा होते हैं, पर अगर आप इसको लोगे अपने डेली डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपकी वो फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा. एंड एट द सेम टाइम दिस विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. सो इट विल इंश्योर दैट योर हार्ट इज हेल्दी. नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट एप्पल साइडर विनेगर फॉर यू. दिस वन फ्रॉम कपीवा कंटेन्स द मदर विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द विनेगर विच इज़ unfiltered, unpasteurized. So this is actually a very good quality apple cider vinegar. I like to have it right in the morning, empty stomach with a glass of water. I just take about 10 ml and इसको मैं 1 glass of water के साथ mix कर देती हूँ. आप चाहो तो आप 5 ml तक भी ले सकते हो. I have 2 glasses of water. तो ये मैं अपने लिए और मॉम के लिए दोनों के लिए इसमें बनाऊंगी and then I'm gonna give it to her.
गाइस कपीवा हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, तो मैं लिंक डाल दूंगी सो दैट यू गाइस कैन चेक इट आउट. एंड या आई हैव टू शूट, सो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, सो लेट्स गो. ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे फॉर टुडेज वीडियो. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सूट. ये एक्चुअली एक पूरा कंप्लीट शरारा सूट है, बट नीचे तो मैं ऑब्वियसली अपना पजामा पहनने वाली हूँ, लाइफ ऑफ यूट्यूबर्स. इसके साथ आई एम गोना बी वेयरिंग दीज ईयरिंग्स. तो पूरा ग्रीन वाइब है आज, एंड आई जस्ट फील कि ये आउटफिट बहुत ज़्यादा प्रिटी है. अपने ऑलमोस्ट सारे दिवाली वीडियो के लिए आई एम ट्राइंग टू वेयर एथनिक, ताकि दिवाली की पूरी फील आए वीडियो में. ओके गाइस, सो आई एम डन फिल्मिंग द वीडियो, एंड उसके बाद मैंने लंच भी कर लिया था, एंड नाउ आई हैव चेंज्ड. एंड आज अब मेरा स्टार्ट होने वाला है एक्चुअली आज का सबसे मेजर टास्क. और इस टास्क को करने के लिए आई वॉज लिटरली प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर मंथ्स नाउ. मैंने अपने किसी बहुत पुराने व्लॉग में बोला था दैट आई हैव टू ऑर्गेनाइज माई वार्डरोब नेक्स्ट, बट मैंने अभी तक नहीं किया है. एंड मुझे आपको दिखाने में भी शर्म आएगी कि अभी उसका क्या हाल हो रखा है. एक्चुअली इस घर में जो मेरा वार्डरोब है, इट्स नॉट टू बिग, एक्चुअली इट्स प्रिटी डिसेंट साइज, पर मेरे जितने कपड़े हैं ना वो इसमें मैसी हो ही जाते हैं. सो इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सॉर्टेड आउट माई वार्डरोब अच्छे से, मतलब सब निकाल के देख के. एंड मैं डीक्लटर भी करूँगी क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा सामान है. एंड मॉम इज़ गोना बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट रोज़ ही डांट पड़ती है कि मैंने कितने गंदे से रखा हुआ है. दैट इज़ व्हाट इज़ सपोज टू बी डन टुडे. एंड मुझे बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, स्पेशली शूट करने के बाद मुझे मन करता है थोड़ा रेस्ट करूं, पर हाँ ये करना पड़ेगा वरना इसको मैं टालती जाऊंगी. एंड अब दिवाली भी आने वाली है, एक एक कोने की सफाई करनी ही है. सो आई थिंक फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद माई वार्डरोब ओनली. क्विकली शो की क्या ऑर्गेनाइज़र है. एक्चुअली इतना कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है. आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड दिस थिंग फ्रॉम Amazon. Of course I have all these hangers जो मैं लेके आई थी recently. So I think ये 10 है. इतने दिनों से बोल रही हूँ कि कर ले, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है. आज फाइनली ब्लॉग की वजह से ही सही मेरे को उठा के लाई कि तुम भी चलो हेल्प हाँ, के लिए. क्योंकि मेरे को थोड़ी हेल्प तो चाहिए यार. तो दिस इज द करंट सिचुएशन. बाप रे बाप. आई एम वेरी 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 एम्बैरेस्ड. पीछे से मम्मा मुझे कंटिन्यूसली डांट रही है कि भाई साहब क्या है ये. Yes, adore you all of the time. I like to. I like to. समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ और खत्म कहाँ करूँ. और अभी बोलो इसको कि भाई थोड़े जल्दी जल्दी करवा लिया कर, तो कर लेंगे माँ करते करते. ये मैं अब लॉकडाउन से मैंने नहीं किया था अपना ठीक. ऑल्सो जो कपड़े मुझे याद भी नहीं थे ना, मतलब मैं भूल गई थी, वो अभी मुझे मिल रहे हैं. जो मैंने लॉकडाउन के पहले शॉपिंग करी थी और वो पहने नहीं कभी, वो अभी मिल रहे हैं, तो मुझे मज़ा भी आ रहा है. एंड यहाँ पे हम 3 लोग काम कर रहे हैं, मॉम, मैं एंड हमारी हाउस हेल्प. सो देखते हैं, पर लग तो रहा है अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी बस आधे कपड़े निकाले हमने. I like to. I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, love you. If I may. I like to. कपड़े ऐसे जैसे 2-2 साल के बच्चों के होते हैं. मतलब वो बगल में वो जो है ना फ्रेंड की बेटी, वो पहन ले. इतने छोटे छोटे कपड़े ऐसा लगता है वो बगल की बच्ची के कपड़े आ गए घर में. और भी इतने इतने से टॉप हैं सारे छोटे छोटे से. I like to love you, love you. I like to love you, love you. I like to love you night and day, if I may. लेट मी शो यू कितना हमने करा है. 2 घंटे लग गए एंड इट्स नॉट द बेस्ट, बट एटलीस्ट आई कैन see my clothes now. These 2 organizers have all of my
tops and crop tops and hangers में I have hung my jackets. These are not all of my jackets. ये थोड़ी सी ही jackets हैं अभी जो मैंने निकाली हैं ठंड के शुरुआत वाले सीज़न के लिए. So वो हैं, थोड़े shirts हैं, dresses हैं, वो सब मैंने hang करा है. And here I have some of my jeans and some of my skirts. नीचे यहाँ पे मेरे और jeans हैं, यहाँ पे मेरे night suits और पजामे काइंड ऑफ. यहाँ पे मेरे और स्कर्ट्स हैं. आई डू हैव अ लॉट ऑफ स्कर्ट्स एंड यहाँ पे आर लाइक रैंडम आइटम्स. इसको थक गए थे तो बस इसको एंड में इसमें डाल दिया. या गाइज इतनी मेहनत के बाद एटलीस्ट आई डू हैव अ लिटिल प्रेजेंटेबल वार्डरोब. आई वोंट से कि इट इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छे से कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करा है, बट एटलीस्ट इट इज़ डिसेंट. सो या दिस वॉज इट. आई एक्चुअली डी क्लटर्ड अ लॉट ऑफ क्लोथ्स. अभी थोड़ी बहुत जितनी जगह आई थी उसमें लिटरली आई हैव स्टफ्ड एवरीथिंग, बट आई नो माई स्टफ इज़ ओवरफ्लोइंग. ऑल्सो अभी तक मैंने ठंड के कपड़े निकाले नहीं है. ये बहुत थोड़े से 3-4 जैकेट्स ही निकाले हैं. तो मेरे सारा जो विंटर वेयर है प्लस मेरा जो एथनिक वेयर होता है वैसा नॉर्मल कुर्ती वाले, सो वो सब मेरे बेड के अंदर है. सो मेरे बेड के अंदर भी काफ़ी स्टोरेज है तो उसमें मैं बैग्स के अंदर स्टोर करके रखती हूँ. तो आज इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम फिर से अब बेड खोल के सारे विंटर वेयर्स निकालते और फिर लगाते. तो अभी मैंने बोला जितना था एज इट इज़ उसे ठीक कर लेते. अब आई गेस 1-2 महीने के अंदर विंटर्स यहाँ पे तगड़ी वाली विंटर्स आ जाएंगी तब मैं निकालूंगी. या नाउ एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड. शूट भी किया था बट आई स्टिल हैव टू एडिट, तो मैं जाके थोड़ा काम कर लेती हूँ एंड देन आई एम गोना सी यू गाइस इन द इवनिंग. ओके सो टुडे मॉम इज़ मेकिंग सम मूंग दाल का चीला एंड ये बहुत टेस्टी होता है एंड बहुत हेल्दी होता है. एंड हमारे घर में ये अक्सर डिनर के टाइम भी बन जाता है, कभी कभार ब्रेकफास्ट के टाइम भी बनता है. इसके अंदर मम्मा ये पनीर भी स्टफ़ करती है तो ये और टेस्टी लगता है. So I just thought of showing you this. Here is my delicious dinner. मैं इसको ग्रीन चटनी के साथ खाती हूँ. तो मैंने सोचा डिनर करते करते I should do an assumption tags जो बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पे, बट सरप्राइजिंगली मैंने आज तक अपने चैनल पे एक बार भी ये assumptions टैग नहीं करा है. I'm just gonna answer like a few of them, वरना ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा. ओके सो द फर्स्ट assumption एंड ये मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया है आप लोगों से इज़ that you are not single, you are secretly in a relationship, you are dating someone. So this was actually the most common assumption about me, that I am in a relationship, and this assumption is absolutely false. I am single, I don't have a boyfriend. Yeah. क्या बोलूँ, my life is sad. You are an extremely pampered kid, you are highly pampered, and yeah, this assumption is quite right. I'm a very pampered kid क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी बच्ची हूँ ना, तो जब छोटे जो घर में सबसे छोटे होते हैं उनको ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लाड, सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है बाकी हर मेंबर्स से. तो या ये फ़ायदा होता है घर में सबसे छोटा होने का. प्लस इन माय डिफेंस मैं पैम्पर्ड चाइल्ड इसीलिए भी हूँ क्योंकि बचपन से आई हैव बिन अ वेरी वेरी वेल बिहेव्ड किड. तो मैं कभी कोई बदमाशी नहीं करती थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत प्यारी बच्ची थी, तो मतलब पैम्परिंग तो बनती है. ओके सो द नेक्स्ट assumption is you are building a studio for YouTube and I don't want to say anything क्योंकि I don't want to jinx anything, but क्या बोलूँ मैं, हिंट ले लो आप, बट अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं है. सो क्या बोलूँ, I really don't want to jinx it, but maybe or maybe not, you'll see in the near future. Quickly take a bite क्योंकि मेरा चीला ठंडा हो रहा है. The next assumption is you aren't close to your brother, and this assumption is totally false. See, I get that you guys don't get to see my brother in my videos, तो आपको लगता है कि मैं उससे close नहीं हूँ, but ये बहुत ही बड़ा false assumption है. Actually, I would say this कि मेरा भाई घर में सबसे ज़्यादा मुझसे ही close है. I am his baby sister, so of course we are very very close. He is my really good friend. भाई से ज़्यादा वो मेरा दोस्त है. So the last assumption is you earn a lot through YouTube. आपके thinking में lot कितना है? People think that YouTubers earn a lot, which they do, but इंडिया में I won't say कि YouTube से आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, but I would say कि you do get a decent amount of money. So I am satisfied, so I would say that I do earn a decent amount, but not a lot. So yeah.
ओके गाइस, तो मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी एंड आई रियली होप आपको ये व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। सो नेक्स्ट वीडियो से हमारी दिवाली सीरीज़ की स्टार्टिंग होने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आप उसके लिए रेडी रहना। इट इज़ गोना स्टार्ट फ्रॉम 8th of November एंड देयर विल बी 7 वीडियोज़ फॉर श्योर एंड शायद से एक बोनस वीडियो भी होगी, बट वील सी। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड इस वीडियो को लाइक देना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल शेयर करना, सब कुछ करना एंड अपना ध्यान रखो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो और सारे प्रिकॉशंस लो एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।